साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांडे और आज जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि बहुत बड़ी हम लोगों की जीत ही हुई है, जीत ही समझिए। और बहुत बड़ी खुशखबरी भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेके है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के हमारे जो हमेशा संघर्ष के साथी रहे हैं, धरने में जाते रहे, प्रदर्शन में जाते रहे, राहुल पासवान जी सिद्धार्थनगर के, संदीप जी और आरपी यादव जी वाराणसी के, और संदीप जी देवरिया के हैं। बहुत पत्रकार साथी भी हमारे अभी हैं और ये लोग बहुत संघर्ष में हमेशा धरने में आते रहे, प्रदर्शन में आते रहे। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाने का भी प्रयास किए, कई बार मुलाकात हुई, कई बार नहीं हुआ, फिर भी इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और आज फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर जनता दरबार में मुलाकात हुई है। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरपूर समय दिया। तो क्या प्रकरण हुआ आपको बताता हूँ। पहले हमारे दोनों साथी अंदर गए, कल से ही निकले थे हमारे साथी राहुल यादव जी जौनपुर के हैं, कमलेश यादव जी, सब मिल के टीम सारी चीज़ें इनको 2 दिन पहले ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध करा दिया गया था, रिमाइंडर्स वगैरह तमाम चीज़ें उपलब्ध करा दी गई थी। और ये साथी संपर्क में थे, कल से ही सब साथी हमारे राहुल जी वगैरह मेहनत कर रहे थे और दोपहर को ही निकले थे। आज सुबह जानते हैं वहाँ 2 बजे 3 बजे रात से ही लाइन लगाना पड़ता है, लाइन लगाए और सुबह अंदर 2 साथी हमारे गए, आरपी यादव जी और राहुल पासवान जी। राहुल पासवान जी को और आरपी यादव जी को जानते हैं, बहुत स्नेह है इन दोनों व्यक्ति से। और संदीप जी से भी अब बहुत जोश रहता है। संदीप जी बाहर रह गए, अंदर नहीं जा पाए। और इस बार दोनों साथी एक साथ ही बैठे थे, अलग अलग नहीं बैठे थे, जिससे ज़्यादा प्रभाव पड़े। एक आदमी बताए तो दूसरा आदमी भी जवाब दे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि हाँ किस कहाँ से आए हैं। इन्होंने अपना जिला बताया, किस लिए आए हैं। तो इन्होंने बताया कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आपसे मिलने के लिए आए हैं, पूर्व में भी कई बार मिलके आए हैं। इतना कहा और हर बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा समय दे के निकल जाते थे। एक लाइन उन्होंने कहा, सर ये भर्ती आपके ही करकमलों द्वारा आई है इस पहली बार आज़ादी के बाद से, नहीं तो ये भर्ती मैनेजमेंट के द्वारा हो जाती है और अधिकारी आपके अधिकारी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ठिठक गए और रुके और फिर उन्होंने भरपूर समय दिया। उन्होंने पूछा कि इसमें क्या समस्या, अब क्या समस्या रह गई। तो हमारे साथियों ने बताया, जैसा कि उनको सब बताया गया था, कि सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है, कोई प्रकरण इसमें नहीं है, कोर्ट से भी निस्तारित मामला हो गया है, कहीं कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही से ही पिछले 4 साल से भर्ती फंसी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा, आश्वासन दिया कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, इसको मैं देखता हूँ और इसका मैं कुछ करता हूँ। तो फिर अभ्यर्थियों ने से फिर उन्होंने पूछा कि और कोई इसमें मुद्दा कुछ है। तो फिर अभ्यर्थियों ने वही चीज़ दोहराई कि सर कोई इसमें मुद्दा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ ये अधिकारियों की लेट लपीती की वजह से, सिर्फ लापरवाही की वजह से इस भर्ती को लटका के रखे हैं। जबकि इस भर्ती का सारा कुछ हो गया है, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, कोर्ट से आए 4-4 साल भर्ती हो गई। आपके ही करकमलों से भर्ती आई थी नहीं, आम अभ्यर्थी इस भर्ती को नहीं देख पाते थे, मैनेजमेंट की वजह से 20-22 लाख दे के इसको भर्ती कर दिया जाता था पहले। और ये भर्ती न होने से आपने भर्ती दी, लेकिन अब सरकार की छवि खराब हो रही। और हम 42,000, ये भी शब्द कहा हमारे अभ्यर्थियों ने कि हम पूरे 42,000 अभ्यर्थियों की तरफ से हम 2 साथी आए हैं आपके पास। तो कृपया करके विनम्र निवेदन है आपसे कि इस भर्ती को सर जल्द से जल्द पूर्ण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार पूरी तन्मयता से और पूरे ध्यानपूर्वक उन्होंने बात सुना और उन्होंने कहा और पूरा आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग इस भर्ती को मैं इस भर्ती को भी देखता हूँ। तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत समय दिया और आज हमारी टीम, मैं स्वयं लखनऊ जाने के लिए तैयार था, सुबह सारी बात हो गई थी, लेकिन मुझे अवकाश नहीं मिल पाया क्योंकि मार्च का लास्ट चल रहा है। तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे काम हैं, 2-4 दिन में करना है। तो आज हमारे और कुछ साथी शायद कहीं जाएंगे लखनऊ, और कुछ साथी कहीं जाएंगे। उनकी जानकारी जो होगी, जो संबंधित चीज़ें होंगी, आपको अलग से नेक्स्ट वीडियोज़ में दूंगा। हो सकता है 2-3 दिन बाद दूं या कल दूं। तो बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली। हम लोग चतुर्दिक प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना हम लोगों का सार्थक हुआ और जो मेहनत हमारे साथियों ने किया, इनका भी मिलना सार्थक रहा। एक चीज़ आप लोगों से और अपील है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी टीम मेहनत कर रही, प्रयास कर रही, तो वीडियोस को आप लोग हमेशा शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बहुत सारे साथी जूनियर एडेड के हैं जो दूर दराज के हैं, उनसे नहीं पहुंच पाती है जानकारियां, तो उनको भी मिले। और चैनल को भी ज़रूर चैनल उनसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका चैनल रहेगा, आपकी बात उठाने के लिए, आपके मुद्दा उठाने के लिए
उतना आसान रहता है। संख्या बल ही, लोकतंत्र में बार बार कहता हूँ, संख्या बल ही गिनी जाती है। तो इसको, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों का जो और अन्य काम हम लोगों का है उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, वो बाद में जानकारी आप लोग इसी तरह दिया जाएगा, क्योंकि पहले से जानकारी बता देने से कार्य नहीं होता। तो बहुत से अराजक तत्व होते हैं, उस कार्य को बिगाड़ने में भी लगे रहते हैं। उनको इस भर्ती में बिगाड़ने में पता नहीं क्यों मज़ा आता है, कार्य करने में उनको मज़ा नहीं आता। बहुत से तो फ़ोन कर करके हमारे कुछ साथियों कह रहे इस भर्ती में कुछ नहीं होगा। वही जो अपने आप को इस भर्ती में कभी तथाकथित स्वयंभू घोषित नेता बनते थे, वो हमारे साथियों को ऐसा कह रहे हैं फ़ोन कर करके, अरे कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ मेहनत नहीं। हमारा कार्य, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा कार्य सिर्फ कर्म करने में है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में। हम हाथ पे हाथ धरे रह के नहीं बैठ सकते, ये हमने सीखा है। बहुत जल्द आप लोगों के सामने दूसरी वीडियोस भी आएगी, उसमें हम और जानकारी देंगे कि क्या हम इसके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के अलावा और क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको बताऊंगा। इन्हीं चीज़ों के साथ आप लोगों को आशा होगी कि और तमाम जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। सुबह से मिल रही हैं, जो साथी गए हैं सुबह से जानकारी वहाँ डाल रहे हैं, कुछ साथी जो बाहर थे। तो ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी टीम मेहनत करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।